हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने स्टेटमेंट बेस्ड किए थे, केस स्टडी किए थे, सिनेरियो बेस्ड किए थे। अब हम करेंगे केस स्टडी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज अ कल्चरल मिनिस्ट्री टीम इज डॉक्यूमेंटिंग अ craft cluster in Srinagar's old city where artisans mold paper pulp over frames, then paint intricate floral and Mughal era motifs before applying a lacquer finish. The finished product include boxes, bases, and ornaments. Which craft and which associated technique is under study, and which dynasty's artistic influence is most credited with introducing it to Kashmir? देखो ये क्या है, सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ के समझना है इसके मेन पॉइंट। देखो, कल्चरल मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंटिंग कर रही है एक, जिसमें श्रीनगर के ओल्ड सिटी के आर्टिसंस क्या कर रहे हैं, पेपर पल्प से कुछ याद आना चाहिए, देन पेंट कर रहे हैं। उसके बाद मुगल इरा में भी ये होता था। उसके बाद इसके क्या क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, बॉक्सेस, बेसिस, ऑर्नामेंट्स। तो ये कौन सी क्राफ्ट हो सकती है और ये किस डायनेस्टी की क्राफ्ट है? पेपर माशी, मुगल इन्फ्लुएंस, खतमन सुल्तनत इन्फ्लुएंस, पेपर माशी पर्शियन इन्फ्लुएंस बाय द सल्तनत पीरियड, जैनुल आब्दीन इरा और वॉलनट क्रेविंग। देखो, पेपर पल्प से ये तो समझ में आ रहा है कि ये पेपर माची है, मुगल इन्फ्लुएंस है या सल्तनत पीरियड है। सो द आंसर इज सी ऑप्शन, पेपर मार्शियन माशी पर्शियन इन्फ्लुएंस बाय द सल्तनत पीरियड जैनुल आब्दीन। Paper mashi is widely credited as being introduced, popularized in Kashmir during the Sultanate period. पेपर माशी कब ज़्यादा पॉपुलराइज हुई है? सल्तनत पीरियड में। पर्टिकुलरली कब? जैनुल आब्दीन। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि पेपर माशी किससे एसोसिएटेड है, तो जैनुल आब्दीन, जिनको बड़शाह भी बोला जाता था, who invited Persian artisans laying groundwork later encouraged under मुगल पैट्रोनेज। सो बाकी गलत क्यों है? क्योंकि मुगल पैट्रोनेज फर्दर उन्होंने डेवलप किया था। द क्राफ्ट्स इंट्रोडक्शन इज़ मोर प्राइस, मतलब जो इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी वो सुल्तान जैनुल आब्दीन ने की थी। मुगल के टाइम पे ये थोड़ा उसको और ज़्यादा डेवलप किया गया था। ख़तमबंद एंड वॉलनट कार्विंग है जो, वो डिफरेंट है, उसमें ये सब जो एक्सप्लेनेशन दी है वो नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस है, an archival researcher finds temple inscription referring to a queen who commissioned a stepwell, tank structure, and a shrine near present-day Patan during the Utpal period, distinct from the male rulers typically highlighted in textbook. Which historical dimension does this case highlight? देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, एक रिसर्चर है, उसको टेम्पल इंस्क्रिप्शन मिली जिसमें एक क्वीन का रेफरेंस दिया हुआ था। हु कमीशन, जिसने स्टेप वेल और टैंक स्ट्रक्चर बनाया, एंड श्राइन बनाई नियर प्रेजेंट डे, जो आज पतन के पास है, उत्पाल पीरियड में, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेल रूलर्स टिपिकली हाईलाइटेड इन टेक्स्ट बुक। कौन सा हो सकता है ये? बुद्धिस्ट पैट्रोनेज एक्सक्लूसिव टू मेल रूलर्स, फीमेल रॉयल पैट्रोनेज ऑफ रिलीजियस पब्लिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पाल डायनेस्टी, मुगल इरा क्वीन पैट्रोनेज और सिख पीरियड फीमेल रूलर्स। सो आंसर इज female royal patronage of religious public architecture during the Utpal dynasty. Kashmir history, notably recorded in Kalhana Rajtarangni documents several instances of queens. देखो यहाँ पे जो काल्हाना की राजतरंगनी है उसमें दीदा के बारे में, बहुत सारी क्वींस के बारे में लिखा हुआ है। Commissioning temple, tanks and public works, the Utpal and subsequent period show notable female royal patronage. द केस इज पीरियड स्पेसिफिक टू उत्पाल। अब देखो क्वेश्चन में उत्पाल डायनेस्टी लिखा है तो बुद्धिज्म, मुगल, सिख कैसे आएगा? सो द आंसर इज बी ऑप्शन, फीमेल रॉयल पैट्रोनेज ऑफ रिलीजियस पब्लिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द उत्पाल डायनेस्टी। केस 3 है, अ GI टैग एप्लीकेशन इज फिल्ड फॉर अ प्रोडक्ट डिस्क्राइब्ड एज हैंड नॉटेड, हाथ से बनाया जाता है, उसको GI टैग मिला है, यूजिंग अ स्पेसिफिक डबल नॉट टेक्निक। डबल नॉट टेक्निक यूज़ होती है, प्रोड्यूस प्रीडोमिनेटली इन श्रीनगर। कहाँ कहाँ? श्रीनगर और बारामूला में। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मशीन मेड इमिटेशन बाय नॉट डेंसिटी, जो कि मशीन मेड से अलग है। विच प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली रेफरिंग टू, कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? कश्मीरी कारपेट, नमदा, गाबा और
कश्मीरी। इसमें कौन सा आंसर है? इसका आंसर है कश्मीरी कारपेट्स। देखो क्या है इसमें, डबल नॉट टेक्निक है, हैंड नॉटेड है, श्रीनगर और बारामूला में बनाए जाते हैं और डिस्टिंक्ट फ्रॉम मशीन मेड। सो द आंसर इज कश्मीरी कारपेट। हैंड नॉटेड कश्मीरी कारपेट नोन फॉर हाई नॉट डेंसिटी एंड ट्रेडिशनल डबल नॉट। डबल नॉट से याद रखना है इसको। डबल नॉट कहाँ यूज़ होती है? कश्मीरी कारपेट में। वीविंग आर अ क्लासिकल, और साथ में इसको जीआई प्रोडक्टेड प्रोडक्ट भी बनाया गया है। ठीक है। नमदा जो है वो उसमें नॉट होता ही नहीं, उसको बुना ही नहीं जाता है, वो फेल्टेड होता है। गब्बा इज एप्लिक पैच वर्क। कानी शॉल्स आर वूवन विथ बोविन्स नॉट नॉटेड। ठीक है। नेक्स्ट, अ हेरिटेज कंजर्वेशन एनजीओ। हेरिटेज को कंजर्व करने वाली एक एनजीओ है। इज रिस्टोरिंग ए वुडन मास्क इन कश्मीर नोन फॉर इट्स पावरिंग पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर। इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो वुडन मॉस्क्यू है, एक अच्छा इसमें है वुडन मॉस्क्यू है, श्रीनगर में है पगोडा स्टाइल। पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर है, विल विदाउट यूजिंग नेल्स, उसमें कोई किल वगैरह नहीं लगे हैं। एसोसिएट किससे है वो? सूफी सेंट ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन विच इज़ who is credited with introducing several crafts to कश्मीर, जिन्होंने बहुत सारी क्राफ्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं कश्मीर में। सो क्या है ये? जामा मस्जिद है शेर नूरुद्दीन वानी की, खनकाए मोला है मीर सैयद अली हमदानी की, पत्थर मस्जिद है नूरजहाँ की, या हजरतबल श्राइन है शेख हमजा मखदूमी की। तो आंसर है खनकाए मोला। शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी ने इसको बनाया। द खनकाए मोला शाह ए हमदान श्राइन बिल्ट इन डिस्टिंक्ट। इसमें क्या है? वुडन पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद मीर सैयद अली हमदानी, अ सेंट्रल एशियन सूफी क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग। उन्होंने पेपर माशी, कारपेट वीविंग, शॉल मेकिंग ट्रेडिशन को भी इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में। अब जामिया मस्जिद वो सुल्तान सिकंदर ने बनाई है। नॉट स्पेसिफिकली हमदानी एज फाउंडर सेंट्स इन दिस फ्रेम। पत्थर मस्जिद बाय नूरजहाँ एंड स्टोन। पत्थर मस्जिद जो है वो स्टोन की बनी है, ना ही लकड़ी की है, ना उसमें पगोडा स्टाइल है। हजरत वाली इज लिंक्ड टू श्राइन रेलिक मोई मुक्ताज एंड शेख हमजा मखदूमी एसोसिएटेड डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट। इसमें कोई क्राफ्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है इन्होंने, हम शेख हमजा मखदूमी ने। सो द आंसर इज खनकाए मोला। नेक्स्ट question number 23. A folklorist records a satirical folk theatre performance in a Kashmiri village featuring masked characters, live music, social commentary performed during festival, historically also seen as medium of political satire against oppressive rulers, identify the tradition and its। देखो सटायर किस में होता है? फोक थिएटर है लेकिन उसमें सटायर किया जाता है। धूमल बत्तल कम्युनिटी, वान पाथर वांड कम्युनिटी, रोव कश्मीरी वुमेन और चक्री सूफी सिंगर्स। अब ये इसमें कौन सा आंसर है? बान पाथर बान कम्युनिटी। इसमें क्या होता है? फेस्टिवल्स में ये परफॉर्म की जाती है। बान पाथर कश्मीर का ट्रेडिशनल फोक थिएटर है, इसमें सटायर, म्यूज़िक और डांस तीनों होते हैं। हिस्टोरिकली परफॉर्म बाय द बान कम्युनिटी। बान कम्युनिटी थी वो इसको परफॉर्म करती है एंड ऑफन यूज टू क्रिटिक सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। अब धूमल जो है वो बत्तल ड्राइव करता है और रोफ जो है वुमेन का डांस है, कश्मीरी वुमेन का। चक्री म्यूजिकल सिंगिंग जनर है, ना कि थिएटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a museum in Leh display intricately painted wooden manuscript covers and murals with a distinct blend of Kashmiri, Tibetan and Central Asian artistic style dated to roughly the 11th to 13th century from a monastery famous for more for its art than its living monastic activity today। एक म्यूजियम है ले में, उसमें क्या है? पेंटेड वुडन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कवर्स एंड मूरल्स विद अ डिस्टिंक्ट ब्लेंड ऑफ कश्मीरी, तिब्बतन एंड सेंट्रल एशियन आर्टिस्टिक स्टाइल है। 11th और 13th सेंचुरी
का है फ्रॉम अ मोनेस्ट्री फेमस मोर फॉर इट्स आर्ट, से ज़्यादा वो लिविंग मोनेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। कौन सी मोनेस्ट्री है? सो हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, आल्ची मोनेस्ट्री या डिस्किट मोनेस्ट्री? सो द आंसर इज आल्ची मोनेस्ट्री। Alji monastery is renowned precisely for his blend of Kashmiri, Tibetan, and Central Asian artistic influence in its murals and wood carving, and today function primarily as a heritage art site rather than active large monastic community. Next section D, match the following. ऐसे 6 क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रोफ, कुद, धूमल, चक्री, वतल ट्राइब, कश्मीरी वुमेन, डोगरा कम्युनिटी एंड जनरल कश्मीरी फोक सिंगिंग। सो इसको मैच करेंगे। रोफ कौन सा है? डोगरा कम्युनिटी का है। और नहीं, रोफ जो है वो कश्मीरी वुमेन का है, कश्मीरी वुमेन। कुड जो है वो डोगरा कम्युनिटी का है। धूमल जो है वो बत्तल ट्राइब का है। और चक्री जो है जनरल कश्मीरी फोक सिंगिंग। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। द आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट एंड डायनेस्टी। मार्तंड सन टेम्पल, अवंती स्वामी टेम्पल, पत्थर मस्जिद, जैना कदल। मार्तंड सन टेम्पल किसका है? कारकोता डायनेस्टी। किसने बनाया था? ललितादित्य मुक्तापिता ने। अवंती स्वामी टेम्पल उत्पाल डायनेस्टी का है। सॉरी, मार्तंड सन टेम्पल कारकोटा डायनेस्टी, अवंती स्वामी टेम्पल उत्पाल डायनेस्टी, पत्थर मस्जिद मुगल एंड जैन कदल सुल्तनत जैनुलाब्दीन एरा। सो द आंसर इज ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 3 एंड सी का 4। ए ऑप्शन इज द आंसर। सी का 4, डी का 3, ए का 2। ठीक है। नेक्स्ट, बसोली पेंटिंग, विल्लो विकर, कानीशाल एंड नमदा। बसोली पेंटिंग कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, विल्लो विकर अनंतनाग का, कानीशाल कान्यहामा कश्मीर का और नमदा श्रीनगर का। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, लोसर, लोसर फेस्टिवल, नवरे एंड वैसाखी एंड उर्स चरारे शरीफ। देखो लोसर बुद्धिस्ट, नावरे कश्मीरी पंडित, वैसाखी सिख और डोगरा एग्रेरियन एंड उर्स और चरारे शरीफ एट सूफी मुस्लिम श्राइन ट्रेडिशन। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, संतूर, रभाव, डोल एंड सुरनई। संतूर सूफियाना मौसीकी, कश्मीरी क्लासिकल, सेंट्रल एशिया Sufi origin used in Kashmiri for classical, general, festive, processional use. Jammu and Kashmir, wind instrument played at Dogra for festive occasion. तो संतूर, Sufiana music, Rabab, Central Asian Sufi origin used in Kashmiri for classical, Dhol. A, B, C and D. A is the answer. Next, वैष्णो देवी अमरनाथ केव, चरारे शरीफ एंड पीर खो टेम्पल। वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स में, अमरनाथ केव पहलगाम में, चरारे शरीफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एंड पीर खो जम्मू सिटी में। इसका भी ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन। कश्मीरी पश्मीना एंड लद्दाखी पश्मीना, दो बोथ मार्केटेड अंडर सिमिलर नेम्स, डिफर इन रॉ मटेरियल सोर्सिंग। कश्मीरी पश्मीना और लद्दाखी पश्मीना नाम तो सेम लग रहा है लेकिन ये दोनों अलग है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल अलग होता है। रीज़न, लद्दाख में चांगथांग रीजन इज primarily rearing area of Changthangi goat, while Kashmir Valley is primarily the processing and weaving up, not the rearing source. So इसका assertion भी सही है और रीज़न भी सही है। दोनों का नाम सेम है लेकिन इनका रॉ मटेरियल अलग है। लद्दाख की चांगथांग गोट है। सो द आंसर इज
Option A and R are true and R correctly explains A. Both statements are correct. Raw pashmina fiber is reared in Ladakh, high altitude pastures. Much of the spinning, weaving and finishing traditional happening in कश्मीर. ठीक है, लद्दाख रेयर करता है, कश्मीर वीव करता है. Next, the Dogra dynasty under Maharaja Gulab Singh unified the diverse region of Jammu Kashmir and Ladakh into the single princely state. जो डोगरा डायनेस्टी के राजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने इकट्ठा किया डाइवर्स रीजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इनटू एक सिंगल प्रिंसली स्टेट में. और रीज़न क्या है? द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 फॉर्मली रिकॉग्नाइज गुलाब सिंह सोवरेनिटी ओवर द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी जिससे ये यूनाइट हुए थे. सो आंसर इज ए ऑप्शन. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए. ठीक है, नेक्स्ट इज सूफियाना मोशिकी इज़ ऑफन कॉल्ड क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर. सूफियाना म्यूजिक कश्मीर का क्लासिकल म्यूजिक है. इट इज़ परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली यूजिंग द संतूर. ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ संतूर से, विदाउट एनी अकम्पनिंग वोकल और अदर इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्स. देखो, इसमें फर्स्ट तो सही है, क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है कश्मीर का सूफियाना, लेकिन ये सिर्फ संतूर से नहीं होता है, बल्कि इसमें वोकल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं. इसलिए ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ false. C option. Sufyana Moshiki is indeed regarded as Kashmir's classical music tradition, but R is false. It is composite tradition involving vocals. इसमें संतूर, सितार, साज़े कश्मीर सब यूज़ होते हैं, ना कि सिर्फ संतूर अलोन. ठीक है, उसके बाद द शालीमार बाग इन श्रीनगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन आर्किटेक्चर. जो शालीमार बाग है कश्मीर में, वो मुगल गार्डन आर्किटेक्चर है. इट वॉज लेड आउट ऑन द टेरेस्ड पर्शियन चार बाग प्रिंसिपल कमीशन ड्यूरिंग मुगल रूल. सो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शालीमार बाग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ Mughal garden architecture. It was laid out on the terraced Persian Char Bagh principal commission during Mughal rule. So answer is A option. शालीमार जो है वो जहांगीर ने बनाया है, उसमें चार बाग टेरेस है एंड it explain the classification as Mughal garden architecture. Next question is GI tags have been granted to specific Kashmiri product like pashmina and certain crafts to protect their authenticity. जो GI tags है वो ग्रांट किए गए हैं बहुत सारे कश्मीरी प्रोडक्ट जैसे कि पश्मीना या फिर अदर क्राफ्ट्स को. GI टैग ग्रांटेड दैट द टैग प्रोडक्ट्स प्राइस विल बी फिक्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल मार्केट्स बाय द गवर्नमेंट. GI टैग से ये गारंटी मिल जाती है कि जो टैग प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा. देखो, ये ऑप्शन तो सही है क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी प्रोडक्ट्स जैसे पश्मीना या अदर क्राफ्ट्स को GI टैग मिला है, लेकिन GI टैग ये गारंटी नहीं देता है कि उसका जो प्राइस है वो फिक्स यूनिफॉर्म रहे, बल्कि ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है GI टैग. ठीक है, सो आंसर इज सी ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. GI टैग डू प्रोटेक्ट रीजनल ओरिजिन ऑथेंटिसिटी. ये प्रोटेक्ट करता है और रीजनल ऑथेंटिसिटी को और प्रिवेंट करता है कि इसका मिसयूज़ ना हो, इसका नाम लेके कोई इसको मिसयूज़ ना करे, लेकिन ये प्राइस को रेगुलेट नहीं करता है. नेक्स्ट सेक्शन है क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस. इसमें 3 क्वेश्चन है हमारे. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले हमारी कौन सी डायनेस्टी है और उसके बाद कौन सी है, इस तरह से हमने इसको अरेंज करना है. कारकोटा डायनेस्टी, डोगरा रूलर, सुल्तनत पीरियड और सिख रूलर. सो द फर्स्ट सबसे पहले कौन आया था? कारकोटा डायनेस्टी. उसके बाद है इन चारों में से सल्तनत रूल, शाहमीरी डायनेस्टी. फर्स्ट आई है हमारी कारकोटा डायनेस्टी, देन शाहमीरी डायनेस्टी, उसके बाद सिख रूलर एंड देन डोगरा रूलर. सो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2, ए ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन कश्मीरी डायनेस्टी पीरियड्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. उत्पाल डायनेस्टी, लाहौर डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी या चाक डायनेस्टी. सो द आंसर इज सबसे पहले क्या आया? कारकोटा डायनेस्टी. ठीक है, उसके बाद कौन सा आया? उत्पाल डायनेस्टी, उसके बाद लोहार डायनेस्टी एंड चाक डायनेस्टी. सो द आंसर इज 3, देन 1, देन 2 एंड देन 4. द आंसर इज A option. Next,
अरेंज द फॉलोइंग हेरिटेज कंजर्वेशन रिलेटेड डेवलपमेंट्स। ये डेवलपमेंट्स कैसे कैसे हुई ये भी हमने बताना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, GI टैग ग्रांटेड टू कश्मीरी पश्मीना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड फॉर्मेशन ऑफ JNK एज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सो इसमें सबसे पहले जो थी वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1846 में, उसके बाद सेकेंड हुआ था फॉर्मेशन ऑफ JNK एज पार्ट ऑफ 1947 में। उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुई अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, और उसके बाद GI टैग मिला कश्मीरी पश्मीना को। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर, फिर फॉर्मेशन ऑफ JNK, फिर 1 एंड देन 2। आंसर इज नहीं, सबसे पहले हाँ हाँ ठीक है, 3 4 1 एंड 2। नेक्स्ट, मैप बेस्ड क्वेश्चन। अ लोकेशन ऑन मैप लाइज अलोंग द झेलम रिवर। एक लोकेशन है जो झेलम रिवर के लॉन्ग लाई करती है। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है साइट ऑफ ट्विन टेम्पल। वहाँ पे ट्विन टेम्पल कम्प्लेक्स है जिसको उत्पाल रूलर ने बनाया है। एंड टुडे फंक्शन एज आर्कियोलॉजिकल पार्क। आज वो आर्कियोलॉजिकल पार्क है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन बी, अवंतीपुरा। अवंतीपुरा सिचुएटेड ऑन द झेलम, होस्ट द अवंती स्वामी और अवंतीश्वरा ट्विन टेम्पल। दो टेम्पल है, अवंती स्वामी एंड अवंतीश्वरा। और ये बनाए किसने? अवंती वर्मन ने, राजा जो था उत्पाल डायनेस्टी का। अब इसको आर्कियोलॉजिकल साइट की तरह मेंटेन किया जाता है। अवंतीपुरा ऑन द झेलम, अवंती वर्मन ट्विन, ये याद रखना। Then a location in the Changthang Plateau of eastern Ladakh bordering high altitude lakes is the primary rearing ground for goats producing fine pashmina wool। देखो, चांगथंग प्लेट्यू पे लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड लेक है, लेक के अराउंड क्या है, वहाँ पे गोट्स को रेयर किया जाता है फॉर फाइन पश्मीना रूल। कौन सा जोन होगा ये? नुब्रा वैली, चांगथंग प्लेट्यू, सुरू वैली या झांसकर। तो जहाँ पे वो होता है, गोट्स को रेयर किया जाता है, वो है चांगथंग प्लेट्यू। चांगथंग प्लेट्यू होम टू हाई एल्टीट्यूड लेक्स लाइक पेंगोंग सो, सोमरीरी, ये लेक्स भी वहीं पे है। इज़ अ ट्रेडिशनल रेयरिंग ग्राउंड। ये रेयरिंग ग्राउंड है किसके लिए? चांगथांगी गोट्स के लिए, जो प्रोड्यूस करती है पश्मीना के लिए वूल। जो पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं पश्मीना वूल से, वो चांगथांग गोट से मिलती है, जो कि लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है, रेयर की जाती है बाय द चांगथांग ट्राइब्स। अब नुब्रा वैली इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट एंड बैक्ट्रियन कैमल्स। नुब्रा वैली में बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं। और सुरू एंड जांस्कर वैली आर एग्रीकल्चर एंड बुद्धिस्ट मुस्लिम मिक्स्ड वैली विद डिफरेंट इकोनॉमिकल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब फैक्ट्स, 20 फैक्ट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए। फर्स्ट है कारकोटा डायनेस्टी ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? कारकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर ललिता आदित्य मुक्तापिदा, जिन्होंने बनाया है मार्तंड सन टेम्पल। सेकेंड, उत्पाल डायनेस्टी के फाउंडर है अवंतीपुरा, उन्होंने बनाया है, सॉरी, अवंती वर्मन है तो उनका मिनिस्टर था सुइया, जो कि एक इंजीनियर था जिन्होंने इरिगेशन की। काल्हाना राजतरंगिणी है उनकी बुक, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। नुंद ऋषि, जिनको शेख नूरुद्दीन वानी भी कहा जाता है, फाउंडेड, उन्होंने क्या किया है? ऋषि ट्रेडिशन को फाउंड किया है। और इनकी श्राइन है चरारे शरीफ में, जो कि कश्मीर में है, कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद मीर सैयद अली हमदानी ने इंट्रोड्यूस किया है क्राफ्ट्स टू कश्मीर। खनकाई मोला, खनकाई मोला जो है वो इनके नाम पे है, जो कि एक लकड़ी की है, और इसमें इसका कैसा स्टाइल है? पंगोड़ा, पगोड़ा आर्किटेक्ट, पगोड़ा स्टाइल। उसके बाद पेपर माशी है जो, वो जैनुल आबदीन से ज़्यादा एसोसिएट है, ठीक है, वर्षा पीरियड भी बोलते हैं उसको, और ये पर्शियन इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। कानी शाल है जो, उसमें क्या यूज़ होता है? वुडन बोविन्स यूज़ होते हैं, मतलब लकड़ी की सुइयाँ यूज़ होती हैं। वूवन डायरेक्टली इनटू फैब्रिक, इसको डायरेक्ट फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूजनी, ये नीडल वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है। आरी जो है वो हुक नीडल चेन स्टिच वर्क है। नमदा, इनको आप गूगल में फ़ोटो देखोगे ना फिर क्लियर हो जाएगा। देन नमदा क्या है? फेल्टेड वुड रग है, इसको बुना नहीं जाता है। गापा जो है वो एप्लिक पैच वर्क रग है, डिफरेंट टेक्निक्स है दोनों की। चंगथंगी गोट्स हैं जो, वो लद्दाख के चंगथंग प्लेट्यू में होती है, और ये पश्मीना के लिए जो वूल होती है उसको वो उनसे मिलती है।
कुड डांस जो है वो डोगरा कम्युनिटी का है और साथ में ये परफॉर्म किया जाता है अराउंड फायर लैम्प और ये भगवान डोगरा डाइटीज से रिलेटेड है। उसके बाद रोफ है जो कश्मीरी वुमेन्स का डांस है। धूमल जो है वो बत्तल ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कॉनिकल टैप्स पहनी जाती हैं। बाण पाथर है जो ये क्या है, सटायरिकल कश्मीरी सटायरिकल फोक थिएटर, ठीक है। वैष्णो देवी श्राइन जो है त्रिकुटा हिल में, ये बहुत बार पेपर में भी आता है। अमरनाथ केव श्राइन असेस्ड बाय, अमरनाथ श्राइन में जाना हो तो पहलगाम और बत्तल रूट से जाना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये किसने साइन की थी, डोगरा रूलर गुलाब सिंह ने। और आलची मोनेस्ट्री है जो, इसको और क्या बोला जाता है, कश्मीरी तिब्बतन सेंट्रल एशियन ब्लेंडेड मुरल्स। हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो बिलोंग करती है द्रुक्पा काग्यू लिनिएज से, जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। शालीमार बाग जो है वो मुगल चार बाग है। गार्डन लेआउट कमीशन बाय जहांगीर ने इसको बनाया है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल पे विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।